हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का शर्मनाक बयान सामने आ गया है। पूर्व मंत्री ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। शेख राशिद ने हाफिज सईद की तारीफ की है, खुद को बताया आतंकी हाफिज सईद का गुलाम। तो देखिए, हाफिज सईद के साथ खड़े होने की बात कबूली गई है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का ये विवादित बयान, पूर्व मंत्री ने खोल दी है पाकिस्तान की पोल। उनका साफ कहना है कि वे हाफिज सईद के गुलाम हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसी फुटेज में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। हाफिज सईद के साथ खड़े होने की बात कही गई है। देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान दोहरी रणनीति अपना रहा है, एक तरफ जहां वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए खुद को दिखाता है, तो वहीं उनका हमदर्द बनता भी दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का ये शर्मनाक बयान भी सामने आ गया है। पूर्व मंत्री ने खोल दी है पाकिस्तान की पोल। शेख राशिद ने हाफिज सईद की तारीफ की है, खुद को बताया आतंकी हाफिज सईद का गुलाम। हाफिज सईद के साथ खड़े होने की बात भी कबूल ली है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी। इंसाफ के लिए, गरीब के लिए, आम इंसान के लिए असल तकरीब तो इजाजुल्लाह करेंगे क्योंकि वो फॉर्म में, मैं तो फॉर्म में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्त की हैं इस पाकिस्तान के लिए। जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया, जिसके के बड़े खदशात हैं, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान को, कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा। और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है, उससे वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। तो देखिए, हाफिज सईद के साथ खड़े होने की बात कबूली गई है। पाकिस्तान की ये दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम शेख राशिद रहमत की ये बात बता रहे हैं आपको हम। देखिए किस तरीके से कार्यक्रम में वो माफ कीजिएगा, हाफिज सईद के साथ नजर आ रहे हैं। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, तो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आपको तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद कथित तौर पर हाफिज सईद को अपना गुलाम और फॉलोअर बताते नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में भारत के खिलाफ भी धमकी भरी भाषा सुनाई देती है। सवाल गंभीर है, हाफिज सईद वही नाम है जिसे लश्कर तैयबा से जोड़ा जाता है और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का प्रमुख आरोपी माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के एक पूर्व गृह मंत्री का कथित तौर पर उसके प्रति सार्वजनिक समर्थन जताना उसकी आतंकवाद विरोधी नीति पर सवाल जरूर खड़े करता है। एक तरफ आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दावा, तो दूसरी तरफ आतंकी सरगना के प्रति कथित निष्ठा। आखिर पाकिस्तान का असली चेहरा कौन सा है? तमाम बातें हैं जो अब देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच देखिए, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं और इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल SK मलिक।
जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। सर देखिए, जिस तरीके से अभी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इस वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के अपने आप को हाफिज सईद का फॉलोअर बता रहे हैं, उनका गुलाम बता रहे हैं और साथ ही साथ भारत को धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ जब यूनाइटेड नेशन में बात होती है तो पाकिस्तान अपने आप को बेचारा साबित करने में लग जाता है, अपने आप को विक्टिम बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमारी लड़ाई भी आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन यहां बात कुछ और ही देखने को मिल रही है। सोचिए, इतने बड़े पदभार में जो एक शख्स इतना पदभार संभाल चुका है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आता है और साथ ही साथ बड़े लश्कर-ए तैयबा के जो संगठन में वो रहे हैं, उनके खिलाफ बात करने के बजाय वो ये कहते हैं कि मैं उनका गुलाम हूं। जी मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्लेजर सर। देखिए मनीषा जी, ये पाकिस्तान के 2020 से लेके 22 तक इंटीरियर मिनिस्टर है, गृह मंत्री वहां के। और ये लोग कोई नहीं है, ये वही मिनिस्टर, मुझे अच्छी तरह याद है, जो पाव के बम भारत के खिलाफ की धमकी दिया करते थे कि हमारे पास एक पाव के बम है, इंडिया के खिलाफ एटम बम है, जिसको एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बोलते हैं। ये लोग मैम एक जहनियत ऐसी लेके पाकिस्तान में पैदा होके, और जो इनकी ग्रूमिंग होती है वो यही होती है कि तुम यहां पर इस दुनिया में आए हो, तुम इस दुनिया के लायक नहीं हो, तुम्हारी दुनिया तो कहीं और है, यहां तो तुम्हें मरना है, यहां तो तुम्हें एक तरह से जिहाद करने के लिए आए हो। ये वो जिहादी लोग हैं। ये चाहे मंत्री बने, चाहे प्राइम मिनिस्टर बने, सेना के चाहे कोई इतने भी अध्यक्ष बने, इनकी जहनियत एक ही है, जिहाद जिहाद जिहाद। और इस जिहाद के कारण ही भारत ने इतना सफर किया है। और देखिए, एक बात नहीं है, जब अगर आप एक देश बन गए तो शांति से अपने देश पे फोकस करिए, चलिए। इन्होंने भारत के खिलाफ डे 1 से एक तरह से खून खराबे का रास्ता चुना है, और ये रास्ता इसलिए चुना है कि इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की सरकार को पूछेगा कौन, पाकिस्तान की आर्मी को पूछेगा कौन, अगर ये भारत के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे? सारा का सारा पैसा चाहे आप आईएमएफ से ले लीजिए। आईएमएफ ने इनसे पूछा था कि जब हम इतना पैसा देते हैं, आप आतंकवादियों को क्यों देते हैं, आप उसका ऑडिट नहीं कराते हो? सारा का सारा पैसा आप जकात और फोर्ड फाउंडेशन से जितना पैसा आता है, बजट आता है, आतंकवादियों में कहां बच जाता है वो? तो मनीषा जी, इनकी तो ये फितरत है कि सारा का सारा पैसा ये खरीद के, हथियार देख के, चोर नाली से इनको आतंकवादी को तैयार करना, और ये वही बैठे हैं पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर इनके एसेट्स बैठे रहते हैं। इनको जब लगता है कि उनके अंदर अशांति बढ़ रही है घर के अंदर, तो ये खुद उनको पैसा देके, हथियार देके दोबारा से चालू कर देते हैं। और वहां पर कुछ ऐसे संकरे रास्ते हैं जिनके थ्रू ये सर्दियों में या जब बर्फ पड़ती है उससे जस्ट पहले या बाद में भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराकर ये कत्लो गैरत कराते हैं। और ये वही लोग हैं, चाहे आप मुशर्रफ ले लीजिए, मुशर्रफ ने तो कहा था कि इनका जो इनके एबटाबाद में पकड़ा गया था, क्या नाम उनका, जो ओसामा बिन लादेन, वो उनका एसेट था, इन्होंने तैयार किया, इन्होंने पैसे तैयार किए। ये पूरे हर आदमी वहां का मैम एक जहनियत ऐसी बना दी गई है इनके मौलानाओं के द्वारा। इनके मौलाना इनके एक्चुअली एसेट है असलियत में, क्योंकि वो उनकी शिक्षा में ठीक से सुधार नहीं देते। 26/11 का जो जख्म है वो आज भी भारत उससे उभर नहीं पाया है, वो जख्म आज भी वैसे के वैसे हरे हैं। और इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं ये उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके के बयान से क्या मायने निकाले जा सकते हैं सर? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 26/11 के मुख्य आतंकी, या फिर हम कहें जो मुख्य आरोपी थे, उसमें हाफिज सईद शामिल था, और अब उनके लिए हमदर्दी क्या साबित करता है? मनीषा जी, इतना दूर तब जाएंगे हम, पहले तो ये देखिए जो आदमी बैठा है इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन बैठे हैं? शेख याकूब बैठा है, जो कि एलएटी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और ये उनके लिए फंड जुटाता है, रिक्रूटमेंट करता है, उनकी भर्ती करता है, उनके लिए प्लानिंग करता है। एक साइड में संधू बैठा है, संधू जो कि इनका एक तरह से प्लानर माना जाता है, और पूरे पाकिस्तान में घूर के, पूरी दुनिया में घूम के इनके लिए जिकात इकट्ठी करता है, पैसे इकट्ठे करता है। और चलिए, जो आपने कही मैं वही बताता हूं। देखिए, इस बात से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट होती हैं वहां पाकिस्तान में, हर एक मौलवी भारत के खिलाफ ऐसे ही स्टेटमेंट देता है, खुद जवाहर ही ऐसे दिया करता था। उसके बाद अब जो इनका जो आका है, जो एलएटी का हाफिज है, हाफिज तो एक बड़ा पवित्र नाम है उर्दू के अंदर, यानी इस्लाम के अंदर, लेकिन इन लोगों ने इसको टेररिस्ट का पर्याय बना डाला है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका जीना मरना
इंडिया और सुबह से लेकर शाम तक भारत के खिलाफ आग उगलना है। ये कहते गजवाए हिंद करेंगे, और ये वही मिनिस्टर है जो कहता है कि हमारे पास ऐसे बम है कि हिंदुस्तान में फेंक देंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे। ये ठीक है, आप ठीक इस है। लॉजिक को कैसे काट सकते हैं? आप ठीक है। लॉजिक, कोई देयर इज नो लॉजिक टू ठीक कट है, दिस बहुत लॉजिक। बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी